हमारे भक्त तो कहे फिर ये अब भाई अब हमारा सिर नहीं कटना चाहिए। आप किस चीज के बल से अमर हो? बोले हमारे पास अमर मंत्र है। तो कहा महाराज हमको भी वो अमर मंत्र हमको भी दे दो, हम भी अमर हो जाए। बोले लेकिन कोई उस मंत्र की विशेषता है कि जब मंत्र दिया जाए तो छठे कान में नहीं पढ़ना चाहिए। एक आदमी में 2 कान होता है, 4 तक तो चलेगा, लेकिन 2 आदमी से तीसरा आया तो छठा कान हो जाता। छठे का मतलब तीसरा व्यक्ति न सुन। तो कहा ठीक है। तो कहा भाई हमको मंत्र आप कहाँ ने? कहा ऐसी जगह पर जहाँ कोई और न पहुंच सके। जाते हैं हिमालय पर्वत पर, एक गुफा में बैठ जाते हैं और मैया को वो मंत्र सुना रहे। वो अमर बन। कौन है अमर मंत्र? राम 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 के प्रथम वक्ता भगवान श्री जी हैं और प्रथम श्रोता मैया पार्वती जी हैं। वो जो कथा सुनाया भगवान भोलेनाथ जी ने उसको अमर कथा नाम दिया। लेकिन कथा में कम से कम एक श्रोता तो जरूर होना चाहिए जो बीच बीच में हो। भोले बाबा ने कहा था पार्वती ध्यान रखना, जब बीच बीच में तुम मुंह करती रहोगी तो नहीं तो हम तो समाधिस्थ हो जाते हैं। राम कथा संयोग था, वहीं एक पीपल के पेड़ के कोटर में एक तोते ने बच्चा दिया था और इधर कथा सुना रहे हैं शिव जी और मैया सुन रही है क्योंकि और नींद आ गई। कथा में तमाम लोगों को नींद आ जाती। समझ लो जब कथा में नींद आवे तो समझ लो कोई पिछला गड़बड़ है। निद्रा क्या है जानते हो? निद्रा है कुंभकर्ण की स्त्री। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो जाती है भगवान के पास, कहा महाराज आपने पूरे लंका में सब समाप्त हो गए, अब बताओ हम क्या करें, कैसे करें? हमारे पति का आपने वध कर दिया, हमारी भी कोई व्यवस्था कर। भगवान ने कहा जहां हमारी कथा होगी वहां तुम कथा प्रारंभ होने के पहले पहुंच जाना। कथा में 2 लोग पहले पहुंचे, एक हनुमान जी और एक निद्रा। तो कहा महाराज वहां कथा में हम क्या करेंगे? कहा ये तुम्हारी ड्यूटी है कि जो जिनको वास्तव में श्रद्धा नहीं होगी, जिनमें कुछ कमी होगी, उनके ऊपर तुम स्थान न बनाओ। तो आज कुछ बात थी इसलिए पार्वती जी को नींद आ गई और कथा सुन रहा है। तोते का बच्चा हूँ, बार बार वो तो बच्चा है, उसका स्वभाव है। तोते के बच्चे का जब छोटा होता, जहाँ कोटर में बच्चा हो आप वहाँ खड़े हो जाइए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद की आवाज आएगी। अब कथा और भोलेनाथ की आदत है कि जब वो कथा में एकदम मग्न हो जाते तो नेत्र बंद कर लेते हैं।
लीन हो जाते हैं। लेकिन जब नेत्र खोला तो देखा ये तो लुढ़की हुई है और ये हूँ कौन कर रहा है। तुरंत ध्यान किया और तब तक वो तोते का बच्चा उस अमर कथा को सुन के अमर हो गया है और फर्राटा मारते हुए वो चल पड़ा। सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। इसलिए सबसे पहले सीताराम का संकीर्तन किसने किया है? उस तोते ने किया है। आज जान लो। इसीलिए जब तोते का बच्चा लाया जाता तो उसको कहते हैं पढ़ो प्रपत्ति सीताराम, सिखाते। अब वो उड़ चला, शिव जी को क्रोध आ गया और त्रिशूल छोड़ दिया। लेकिन उस मंत्र के सामने वो त्रिशूल तोते के उस बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। आगे आगे भागते हुए जा रहा, भागते हुए जा रहा, भागते हुए जा रहा।